प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपना लोगो डिजाइन करते समय किस हद तक सोचती है, जिससे वह हमारे दिमाग पर ज्यादा से ज्यादा असर डाल सके और अपने बिजनेस आइडिया में सफल हो जाए। इसका असर हमको बिजनेस स्टैंडर्ड और द इंडियन एक्सप्रेस अखबारों में छपे एक लेख से पता चलता है, जो यह बताता है कि अकेले भारत में वित्तीय वर्ष 2023 में क्रेडिट कार्ड पर न भुगतान की जाने वाली धनराशि 951 करोड़ से बढ़कर 4073 करोड़ हो गई है। क्या आपने कभी सोचा है इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसका कारण बेरोजगारी है या कुछ और? अगर हम इस डाटा पर ध्यान दें तो पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या समय के साथ बढ़ रही है, और जब संख्या बढ़ती है तो उनमें से कुछ का उधार लिए पैसे को भुगतान न कर पाना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग अपनी कैपेसिटी से अधिक क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर मैं कहूं कि इसके पीछे वित्तीय संस्थाओं के लोगों के डिजाइन में छुपा हुआ एक रहस्य है, तो आपको शायद विश्वास ना हो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कौन सी सोच के साथ ये वित्तीय संस्थाएं अपने लोगों का डिजाइन तैयार करते हैं, और ये लोगो कैसे हमारे पैसे खर्च करने के निर्णय पर प्रभाव डालते हैं। आगे जानने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि विश्व की बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल फर्म्स और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने लोगों पर एक कटा हुआ सर्कल बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के लोगों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदि पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि इस सब में एक पूर्ण सर्कल है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? जब इस पर अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि एक कटा हुआ सर्कल बैंकिंग कार्यों में गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है, जो उनकी निरंतर प्रगति, पारदर्शिता और बेहतरी की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। लेकिन अगर यही बैंक अपने लोगों में पूरे सर्कल को दिखाते तो यह ग्राहकों के लिए उनके प्रति विश्वास और उनके धन के प्रति सुरक्षा का प्रतीक होता, क्योंकि एक पूर्ण सर्कल को मजबूती, अभेद्यता, संपूर्णता, अनंतता और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि फिर बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं क्यों अधूरे सर्कल को अपने लोगों में चुनती हैं? इसका जवाब हमें आध्यात्म, ध्यान विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में झांकने पर मिल सकता है, जहां सर्कल को शक्तिशाली प्रतीक के रूप में माना जाता है और इसका उपयोग ध्यान केंद्रित करने के रूप में अक्सर किया जाता है। जब हम ध्यान और एकाग्रता की बात करते हैं तो सर्कल को फोकल पॉइंट और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में सर्कल को मंडल की अवधारणा में व्यक्त किया गया है, जो ध्यान की प्रक्रियाओं में मन को केंद्रित करने के लिए और मन की चंचलता को दूर करने में मदद करता है। और सर्कल की सीमा पर ध्यान केंद्रित करने से हमें किसी कार्य को करने से पहले उसके निष्कर्ष को जानने की क्षमता प्रदान करता है। इसी तरह जैन धर्म में एंसो, जो एक हाथ से बना सर्कल होता है, भी इसी धारणा को बल देता है कि जब कोई एंसो को बनाता है तो यह उस समय पर उनके मन की स्थिति का प्रतीक होता है। इंसो शून्य का प्रतीक भी है, जो ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन मिस्र में भी सर्कल को सूर्य, जीवन और मौत से जोड़ा गया था। ओरोबोरस, जो एक सर्प है और अपनी पूंछ को काटता है, में भी एक सर्कल बनाता है, जो ब्रह्मांड की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। प्राचीन यूनान में भी सर्कल को एक संपूर्ण आकार माना गया है, और कुछ दार्शनिक प्रसंगों में यह पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता था। नॉर्स पौराणिकता में भी सर्कल को अक्सर जादू और शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। केल्टिक परंपराओं में भी सर्कल को उच्च सम्मान दिया जाता था, जैसा कि उनके कलाकार्यों, प्रतीकों और स्टोनहेंज जैसी संरचनाओं में देखा जा सकता है। चीनी पौराणिक कहानियों और आध्यात्मिकता में भी सर्कल यिन यांग प्रतीक के रूप में प्रकट होता है, जो दोहरी शक्तियों, आपसी सहयोग को दर्शाता है। मूल अमेरिकी जनजाति परंपराओं में भी सर्कल अक्सर एकता और जीवन के बीच संबंधों का प्रतीक है। विभिन्न अफ्रीकी पौराणिकता और परंपराओं में सर्कल जीवन, मौत और पुनर्जन्म का प्रतीक है। उदाहरण के लिए माली के डोगो में सर्कल ब्रह्मांड का प्रतीक है। प्लेटो के लिए भी सर्कल उसके अपरिवर्ती प्रकृति के कारण पूर्णता का प्रतीक था।
कार्ल जंग मानते थे कि सर्कल पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बनाने से हम मनन और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को एकत्रित कर सकते हैं। धुनिक बायोफीडबैक तकनीक, जिसमें स्ट्रोक और दौरे के बाद बेजान हुए शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, उसमें भी सर्कल का उपयोग किया जा रहा है ताकि मरीज अपनी समर्पण और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित कर सके। विभिन्न आधुनिक सततता और समर्पण अभ्यासों में भी लोगों को सर्कल पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है ताकि उनका ध्यान तेज हो और वह बाहरी विचलन से प्रभावित न हो सके। कुछ चिकित्सा या ध्यान क्रियाओं में मोमबत्ती के प्रकाश का सर्कल या सर्कल के भीतर एक अकेले बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करने और अपने मन को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। सर्कल की इस अद्भुत प्रकृति को समझते हुए हमें यह समझना होगा कि वित्तीय संस्थाएं इसे कैसे उपयोग में लाती हैं। उनका उद्देश्य है कि ग्राहकों के मन में एक विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न करना जो उन्हें अधिक उत्साहित और सक्रिय रूप से उनकी सेवाएं और उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक खुला सर्कल कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। इसका जवाब भी हमें इतिहास के पन्नों में मिल सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में टूटा हुआ सर्कल विघ्न का संकेत माना जाता है। इसे अक्सर पुरानी विचारधारा के टूटने के रूप में देखा जाता है। एक खुला सर्कल उस इच्छा का प्रतीक है जो अभी पूरी नहीं हुई है और जिससे संभावना का संकेत मिलता है। यह हमारी तत्परता को दर्शाता है कि हम बाहरी प्रभावों को स्वीकार करने के लिए खुले हैं और स्वयं को बाहरी चेतना से जोड़ने के लिए तैयार हैं। एक खुला सर्कल सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। यह हमें पारंपरिक विश्वासों, सामाजिक मानकों और स्वयं लगाए गए प्रतिबंधों को पार करने की स्थिति में लाता है। वित्तीय संस्थाएं इसी का फायदा उठा रही हैं और हमारे मस्तिष्क से खेल रही हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब भी आप और हम उनके लोगों में लगा टूटा हुआ सर्कल देखेंगे तो हम अपनी ध्यान शक्ति और एकाग्रता खो देंगे। तब हम अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक खर्च करने लगेंगे, जिससे हम क्रेडिट कार्ड के इस जाल में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड पर न भुगतान की जाने वाली धनराशि 951 करोड़ से बढ़कर 4073 करोड़ हो गई है। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब भी आप किसी भी संस्थान का लोगो देखें तो उस पर ध्यान से विचार करें और समझें कि वह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। आपका समय लेने और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।